बोलो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 38 और 39 बोलेंगे। 39 39 श्लोकों को देखेंगे। आज कल की अवतार के बारे में बात करेंगे और कुछ गुणावतारों के बारे में बात हो रही है। सो विल स्टार्ट। 38वें श्लोक में हम कल की अवतार के बारे में सुनेंगे। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथास्यु पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवः। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथास्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवः। स्वाहा स्वधा वषड इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। स्वाहा स्वधा वषड इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथास्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवः। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथास्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवः। स्वाहा स्वधा वषड इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। स्वाहा स्वधा वषड इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी। इसका मतलब है कि सामान्य लोगों का तो कहना ही क्या में तो दिखाया इसमें आपको। जो सो कॉल्ड संत और ब्राह्मण हैं उनके घर में भी भगवान की कथा नहीं होगी, तो अब सामान्य लोगों का तो कहना ही क्या। और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। हुआ क्या है, जब लोग देखिए, शस्त्र का मतलब होता है शासन। तो जब शास्त्र की आज्ञा नहीं पालन कर रहे हैं, एकदम छोड़ देंगे लोग, तो फिर भगवान अब शस्त्र से ही काम लेंगे। अभी तो फिर भी कुछ चल रहा है शास्त्र, लेकिन जब अब बिल्कुल ही वेद का पथ छोड़ देंगे, तो फिर भगवान अब केवल मार काट ही करेंगे। होगा ये कि कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और जितने भी पाषाणियों का गला वाला काट के खत्म करेंगे उनको, और उसके बाद सत्युग की स्थापना कल की भगवान कर देंगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं इतना अधर्म बढ़ गया है, भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। अब उस व्यक्ति से पूछो कि अधर्म तो बढ़ गया है, तो क्या तुम धर्म पे हो? पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए, तुमको पता है कि धर्म है क्या, और क्या तुम श्योर हो कि अधर्म नहीं कर रहे हो। बल्कि लोग कहते हैं हम अब ये शराब पीने को तो धर्म नहीं मानते, इसमें क्या बुरा है, तो तुम्हारे मानने से चलेगा। आप बताइए, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि किस तरफ चलना है, बाएं चलना है कि दाएं चलना है, कितनी स्पीड पे चलना है, वहां तो नहीं बोलते कि हम तो नहीं मानते इसको। तो नहीं मानोगे तो फिर पुलिस को दंड प्राप्त होता है। तो भगवान कल की अवतार में आ सकता है। अब इनका जब आते हैं तो समझ लेते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको काट के खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। यरही का मतलब होता है जब। युगान्ते यानी युग के अंत में। कौन से युग के अंत में? कलयुग के अंत में। सताम अपि आलयेषु, साधु व्यक्तियों के भी घर में भी। अब साधु व्यक्तियों के घर में हरे कथा न स्यु लिखा हुआ है, भगवान हरि की कथा नहीं होगी। अब फिर वो सताम किस प्रकार का हुआ? प्रश्न होगा कि एक तरफ कह रहे सताम भक्त, और दूसरी तरफ कह रहे उनके घर में भी हरि कथा नहीं होगी। इसका मतलब है कि वह केवल तथाकथित भक्त है। वो भक्त का छापा लगा लिया है या बोल दिया है कि हम, प्रसिद्ध हो गया है कि वो भक्त हैं, लेकिन भक्त है नहीं।
तो एक बात बड़ी दृष्ट आ रही है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कौन भगवान का भक्त है, जो हरि कथा में प्रवृत्त होता है। जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, तो अब वो भक्त कहेगा, ये बताइए किस बात का भक्त है फिर वो? आप विचार कीजिए। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कथा में आओ, कुछ शाम को कोई ना कोई कथा में तो होना चाहिए ना, हरि कथा में तो होना चाहिए ना। जिसके लिए मानव जीवन है वही नहीं कर रहा है तो फिर कर क्या रहा है? मान लो कोई व्यक्ति कहे कि हम कुक हैं और बाकी सब कुछ कर लेकिन कुकिंग नहीं करे, तो मतलब क्या हुआ? आप लोग भी जहां कुछ नौकरी करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो अब वही कार्य ना करे तो फिर वो कार्य करने वाले के हिसाब से नाम लेने से क्या मतलब हुआ? है कि नहीं? तो सताम मतलब भगवान के भक्त जो हरि कथा में लगते हैं, और इसको हम लोग शुरुआत में भी सुन चुके हैं भागवत की प्रथम स्कंद में, दूसरे अध्याय में। धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेना कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, वह धर्म जो बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठित किया गया है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम, इंसानों के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से धर्म अनुष्ठित किया गया है, बहुत सुष्टु प्रकार से। विश्वक्सेन कथासु यः, अगर उसे भगवान की कथा में रुचि नहीं है, विश्वक्सेन कथा सुना नोत्पादयेत यदि रतिम, अगर वह रुचि को उत्पन्न नहीं करता है तो श्रम एव ही केवलम, श्रम ही है, फल है ही नहीं। तो धर्म करने में जो भी परिश्रम है उससे भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए। तो अब कहें फिर कथा में रुचि कैसी होगी? भक्तों की संगत में आकर कथा सुनने से कथा में रुचि होगी। आप उस दिन बोल रहे थे कि हमको पहले समझ में नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, तो क्या नहीं आने से समझ में आने लग गया? आने से। और कहीं ना कहीं शुरुआत में आपने थोड़ा सा अपने को फोर्स किया होगा, और यह भी होगा कि अगर नियमित रूप से आएंगे तो एक श्लोक समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक श्लोक समझ में आएगा, तो उम्मीद होती है कि अगला वाला समझ में आएगा। भाई जो हम बीच में दूसरा स्कंद में चर्चा कर रहे हैं तो वो अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो पंचतत्व और ये और वो लेकिन अब तो समझ में आ रहा ना कि लीला तारों की बात कर रहे हैं, तो छोड़ देने से समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार सोचिए, एक बार अगर भागवत समझ में आने लगी तो आपका भाग्य का निर्माण कितना हो गया। चलो चलो चलो, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है। भागवत सुनना वह शास्त्र जिसकी उपेक्षा सर्वत्र निरपेक्ष व्यक्ति नहीं कर सका। सुखदेव गोस्वामी जो जगत में कुछ नहीं चाहते थे, वह भी भागवत को सीखने के लिए व्यासदेव जी के पास वापस आए हैं। तो सोचिए कितना महान, कितना रसिक ग्रंथ है ये, कितना सुख देने वाला है ना। तो मुख्य बात है कि हरि कथा अगर नहीं सुन रहा है तो फिर भक्त काहे का, बताइए? अगर भगवान की कथा नहीं सुन रहा तो हरि कथा के अलावा दूसरी कौन सी कथा है? माया कथा। फिर माया कथा चल रही है। आप प्रैक्टिकल देखिए, जो गृहस्थ इस समय राइट नाउ कथा नहीं सुन रहे हैं, किसी भी भक्त की सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हैं अगर, तो वो दुखी ही है। वो ऐसी ही बात सुन रहे हैं जिससे शोक होगा, मोह होगा और भय होगा। अपनी बात याद रख लीजिएगा, जब आप कथा में नहीं आते थे तो आप करते क्या थे? ये तो शोक होगा, ये तो मोह होगा, या भय होगा, आनंद सुख नहीं होगा। कोई विरोध है किसी भक्त का? वाह, सब लोग विरोध करते ही नहीं है, बड़े अच्छे भक्त हैं, वेरी गुड। ये अवश्यम भावी है कि ये तो शोक होगा या मोह होगा या भय होगा, और उसको करवाने के लिए भगवान को माया को एजेंट भेज भी देगी घर पे। तो कह रहे हैं कि भक्तों के भी, यानी तथाकथित जो समाज में प्रतिष्ठित है कि भक्त, उनके घर में भी कथा नहीं होगी। द्विज जना, अपने को उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वाला घोषित करने वाले पाषंडी नास्तिक हो जाएंगे। अब ये द्विज का अर्थ तो हम ब्राह्मण लेते हैं, लेकिन देखिए द्विज का मतलब होता है जिनका 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार दीक्षा के द्वारा। तो इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जा रहा है। सब नास्तिक हो जाएंगे, उनका भगवान में विश्वास नहीं रहेगा, वेद पे विश्वास नहीं रहेगा। पाषंडी का मतलब जो वेद पे विश्वास ना रखे। वृषलाह, निम्न वर्गीय शूद्र नृदेवा, राज्य के मंत्री हो जाएंगे। अब ये तो एकदम दृष्ट है, ये तो आप कह भी नहीं सकते कि ये भविष्य काल में बोला जाएगा। हमारे लिए, हम लोगों के लिए देखा जाए तो इस समय ये भविष्य काल नहीं है, तो वर्तमान काल ही है। किसी भी ब्राह्मण, किसी भी मंत्री को पूछ लीजिए कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह एकदम, अब क्या कहेंगे, बूंदू ही रहेगा इस मामले में। कोई इसमें विरोध है? बिल्कुल। जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं, देना चाहते हैं तो दें, आपकी इच्छा, लेकिन उससे पूछा जाए कि इंसान का जन्म का उद्देश्य क्या है, तो एकदम 0 नंबर आएगा उसका।
कुछ नहीं बोल पाएगा। ऐसे लोग जो है राज्य के मंत्री हो जाएंगे, बताइए, वो लीडर हो जाएंगे। यत्र, कहीं भी, स्वाहा, यज्ञ स्त्रोत यहां पे होता है ना, इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, ऐसे करके स्वाहा स्वाहा, तो ये स्वाहा भी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। स्वधा, यज्ञ की सामग्री जो आहुति दी जाती है। वषट, यज्ञ की वेदी जहां वेद यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। इति, यह सब, गिरह नस्म, यह शब्द कभी नहीं सुनाई पड़ेंगे। मतलब अरे वहां यज्ञ की, वहां अरे वो यज्ञ की सामग्री लेके आना, नहीं सुनाई देगा। जब यज्ञ होगा तब तो बोलेंगे यज्ञ की सामग्री। क्या ये आप होते हुए नहीं देख रहे हैं? बहुत रेयर कहीं यज्ञ होता हुआ दिखता है। यानी कि यज्ञ अर्थात विष्णु से कोई प्रयोजन किसी का रहेगा ही नहीं, ये अर्थ। तदा, उस समय, भगवान कल है, श्री भगवान कल की रूप में शास्ता, दंडदाता के रूप में आएंगे। शस्ता नहीं लिखा है, शास्ता, दंड देंगे, भविष्य तो यथार्थ प्रकट होंगे। बहुत स्पष्ट है, सीधा देखते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कल की अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सज्जनों के भी गृह में श्री भगवान की कथा नहीं होगी, त्रैवर्णिक भी पाखंडी हो जाएंगे। त्रैवर्णिक मतलब ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यह भी पाखंडी हो जाएंगे तथा शूद्र राजा हो जाएंगे। कहीं भी स्वाहा, स्वधा तथा वशट शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे। मतलब यज्ञ की वेदी यहाँ बनी है, यज्ञ की वेदी ठीक से नहीं बनाई आपने, ये शब्द भी नहीं सुनाई पड़ेगा। उस समय भगवान कलयुग का प्रशासन करने के लिए कल की अवतार धारण कर लेंगे। ब्रह्मा नारद संवाद से पहले वराह अवतार इत्यादि अवतार हुए हैं। जब ये ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हो रहा था, उससे पहले जो वराहदेव का पहला श्लोक में, पहले श्लोक में वराहदेव का वर्णन हुआ, उससे पहले हो चुका, ये बोले श्रीधर स्वामी। मनवंतरों का अवतार भूतकालिक और भविष्यकालिक होगा, क्योंकि कुछ मनवंतरों का अवतरण हो चुका था और कुछ का वर्णन आगे के उसमें कहा था कि आगे होंगे। इस प्रकार से धन्वंतरी और परशुराम अवतार उस समय रहेंगे। जब ये संवाद हो रहा था उस समय धन्वंतरी अवतार और परशुराम अवतार आए हुए थे, अवतरित थे, क्योंकि वर्तमान में उनका वर्णन हुआ। श्री राम आदि अवतार भविष्यकालिक होंगे। इन सबों में जहां कहीं भी भूतकालिक निर्देश हैं वहां छांदस प्रयोग समझना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं यद्यपि जो अवतार है भविष्य में होगा, लेकिन उसको भूतकाल में बोलने का प्रयोग मतलब यही है कि वो जो काव्य है उसमें ठीक से बैठ जाए बस, लेकिन वह हो सकता है कि अवतार आगे हो, ये अर्थ है, तात्पर्य। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर व्यक्ति ईश्वर विहीन है तो अब वह पशु के स्तर पे सीधे आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब प्रभुपाद जी तो स्पेशली वर्णन करते हैं, और अमेरिका में तो ये स्थिति बहुत खराब है। वहां कोई धर्म का माल है ही नहीं, धर्म की कोई, धर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो जो है, वो अगर कुछ है भी तो वह उनके मन की कल्पना के अनुसार है। अब सरकार ही, हम वक्त फोटो भेजते हैं तो आश्चर्य करते हैं, वहां की सरकार ही अफीम का मेला करवाती है। अफीम का मेला, और ओपनली लोग अफीम पी सकते हैं उस मेले में, क्योंकि वो धन अर्जन का साधन है। तो ये हो गया ना शूद्रों के द्वारा, सब बातें हैं। यहां तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें समान रूप से द्विजजन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। उनका भगवान में विश्वास नहीं होगा। ये आजकल भी खूब चलता है। हमारे एक भक्त भरतपुर में कार्यक्रम करने जाते थे, तो उनके घर में जाते थे। उनका लड़का 35 साल का था, काफ़ी उम्र हो गई 35। तो उस कार्यक्रम में एक बार एक पंडित जी आए, और पंडित जी ने कहा, अरे अभी तुम्हारी उम्र ही कहाँ है भजन करने की। कम से कम ब्राह्मण को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बताइए। मुश्किल से कोई जप कर रहा है, किसी तरह से कोई जप करने लगे, उसको तो अभी तुम्हारी उम्र कहाँ है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इंद्रिय तृप्ति शब्द सुना हो कृष्ण भावना के पहले, भक्ति माने के पहले? सुना है आपने इंद्रिय तृप्ति शब्द भक्ति माने से पहले? अच्छा चलो सुने। इंद्रिय निग्रह सुना है? सेंस कंट्रोल। और देखिए, आप प्लीज बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो उनका तो एक गुण होना ही चाहिए, शम दम। दम मतलब इंद्रियों का संयमन, शम मतलब मन का संयमन। तो
तो आपकी गलती कुछ है नहीं, क्योंकि आपके परिवार वालों ने बताया ही नहीं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि लोग ब्राह्मण परिवार में लड़की या लड़का ढूंढते हैं, लेकिन ब्राह्मण गुण को नहीं ढूंढते। है कि नहीं? हो सकता है लड़का वो मुर्गा खाता हो, शराब पीता हो, इत्यादि इत्यादि। या लड़की भी सुबह उठ नहीं पाती, लड़की सुबह उठ नहीं पाती हो, कैसी ब्राह्मणी है वो, शूद्राणी है फिर वो। हो सकता है कुछ लोग रंज हो जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि रंज हो जाएं, और रंज होकर के बोले क्या समझते हो, हम सुबह नहीं उठ सकते, हम भी शर्मा हैं, हम भी उपाध्याय हैं, हम उठ के दिखाएंगे। तो उठो, बहुत अच्छी बात है, उठ जाओ। तो कुछ चाबी दी जा रही है, विचार कीजिएगा। अगर किसी भक्त की शादी, मतलब मान लीजिए ब्राह्मण जाति से है और हुई है, या क्षत्रिय भी हो और वैश्य भी क्यों ना हो, ये सभी द्विज हैं, चाहे आप अग्रवाल हैं, चाहे गुप्ता हैं, चाहे उपाध्याय हैं, उपलक्षण से अन्य जातियों को ले लेना चाहिए। आप यादव हैं, यादव तो क्षत्रिय है ना, यादव क्षत्रिय कह लेंगे, भगवान के वंशज क्षत्रिय हैं। सिंह हैं, तो सिंह तो सुबह नहीं सोना चाहिए ना। सिंह तो कहेंगे शेर कभी मुंह नहीं धोता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शूद्र भले सोता रहे, लेकिन यह तीन जातियों को तो सुबह उठना ही होता है। उठ के स्नान करे, भगवान का आराधना करे, करना चाहिए। सुबह नहीं उठ पा रहा है वो कैसा ब्राह्मण है बताइए? ये सब नास्तिकता का, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे, उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, देखो कितने आश्चर्य की बात है। प्रभुपाद अमेरिका में कहीं प्रवचन कर रहे हैं, और वहां कोई भारतीय लड़की है, और वो पूछ रही है, स्वामी जी हु इज गॉड? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या विडंबना है, जिस धरती पे भगवान आते हैं वहां की लड़की पूछ रही कि भगवान कौन है। जहां भगवान साक्षात आते हैं, और कहाँ कहाँ नहीं आते, जगन्नाथपुरी में तो भगवान है ही, मायापुर में, और इधर वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में, बद्रिकाश्रम में। कितना अद्भुत है ना, इतने छोटे से क्षेत्र में, भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा तो नहीं, भगवान आ ही जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और वहां का व्यक्ति पूछ रहा है। समाज के, अच्छा ये एक बात हमको जब यहाँ पे आ ही रही तो हम बोल रहे हैं, लखनऊ में एक कार्यक्रम करने गया था मैं, तो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति आए, वहाँ जामिल कथा बताए थे, कुछ नाम के बारे में बताए, तो कहते हाँ भाई परम पिता परमेश्वर का तो भजन करना चाहिए। हमने कहा कौन? अरे वही परम पिता परमात्मा परमेश्वर। हमने कहा कौन कौन परम पिता परमात्मा? कभी कभी लोगों के नस पे दबा दो, अरे वही जो सबके हृदय में रहता है परम पिता, वही। हमने कहा वही कौन? अरे विष्णु विष्णु विष्णु। तो एक जनरल कंसेप्शन है कि कोई है अंदर, कोई भूत है ना क्या है जो बैठा है। उनके मन में जब नाम ही पता नहीं है तो रूप कैसे आएगा बताइए? अब उस व्यक्ति को जानते हैं जिसका वर्णन मैं भी कर रहा हूं, है ना, जानते होंगे, वही व्यक्ति भाई जो बहुत दयालु है, सबके हृदय में रहता है, सबका दया करने वाला है। अब ऐसी बातें बोलोगे तो किसका रूप आएगा? अब बोलूंगा कृष्ण, तो सीधे हाँ कृष्ण का तो समझ में आ रहा है। कृष्ण शब्द बोलने से ही कोई व्यक्ति नहीं भी जानता तो कृष्ण समझ जाएगा कृष्ण के बारे में बात हो रही है। इज इट नॉट? नाम ही नहीं जान रहे हो तो भगवान के बारे में कैसे जानोगे बताओ? छोटा बच्चा भी जानता है इस्कॉन का कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी का एक वीडियो लेक्चर है, वीडियो डिस्कशन चल रहा है, और प्रभुपाद उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग जानते हो भगवान कौन है? तो एकदम शक, कहते नहीं हम यह नहीं जानते भगवान कौन है, हम भगवान के बारे में जानते हैं कि सर्वशक्तिमान है, ये है वो है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप थियोलॉजियन नहीं है, फिर थियोसॉफियन है। धर्म की फिलॉसफी जानते हो, लेकिन आप यह नहीं जानते हो कि भगवान है कौन। जब आप यह नहीं जानते हो कि भगवान है कौन, तो आप तो चीटर हो, आप टीचर थे ना हो। यानी धर्म का मूल आप जानते नहीं हो, और आप धर्म का सिद्धांत बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चीटिंग। और ये बिल्कुल, अब मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं। हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, वो एमए कर चुके हैं संस्कृत में, शायद और भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, और कह रहे थे हमको नहीं पता कि भगवान कौन थे। यानी गीता पढ़ लिए, वेद वेदांत पढ़ लिए, और नहीं समझ में आया कि भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि टीचर को नहीं पता। यहाँ तो जो संस्कृत नहीं जानने वाले को इतना जरूर पता है, ईश्वर परम कृष्ण, इतने संस्कृत सबको समझ आती है, कृपा चित्त पर समझ में आती है। ईश्वर परम कृष्ण का क्या मतलब है? परम ईश्वर कृष्ण है, इतना तो समझ में आ जाए, और इतना संस्कृत को नहीं समझ में आती। परम पूज्य राधागोविंद महाराज समझा रहे थे कि जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों के ऊपर बनारस यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन जो लोग उसको पढ़ते हैं उनका जरूरी नहीं कि विश्वास हो। वो मतलब लिख देते हैं, पीएचडी विच पे कर लेंगे, लेकिन उनका ऐसा विश्वास नहीं होता है कि सब कुछ सही है।
मेक सेंस? तो जो भक्तों के अनुगत्य में होते हैं तब वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, ये बात है। ठीक है। समाज के उच्च वर्ग वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस समूह को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। अब ये तो कहना बड़ा बहुत सिंपल सी बात है। क्या आपने शहर में भी आप कभी किसी व्यक्ति को लाल कपड़े में घूमता हुआ नहीं देखे? लखनऊ में भी जब हम थे तो कभी कभी कोई भिखारी आ जाते थे जो गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे, तो अब इनसे ये पूछ लीजिए कि भगवान कौन है, तो बहुत संदेह है कि वे कुछ जान पाएंगे, कुछ भी बता पाएंगे। मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूं कि आप ये बात, ये सत्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों के शहरों में भी कोई कोई कभी या कदाचित दिख जाता है गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। वैसे तो प्राय गेरुआ पहन के घूमते हैं और वो ये तो भांग खा रहे होते हैं, बीड़ी तो कम से कम चलती ही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन गलत तो नहीं कह रहे हैं। प्रद्युम्न प्रभु, क्या लगता है? बीएचयू में पढ़ाते हैं ना आप? कहाँ पढ़ाते हैं? बीएचयू में पढ़ा रहे हैं। देखिए वहां पे आप बनारस में तो देखिए कि बहुत सारे लोग गेरुआ घूमते हैं, उनसे पूछो कि भगवान कौन है। तो बात एक बहुत सीधी सी है कि क्या केवल वस्त्र परिवर्तन करने से भगवान समझ में आ जाएंगे? और अगर नहीं तो गेरुआ मत डालिए, खाली ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहन लीजिएगा। अगर ऐसा होता कि खाली कलर से भगवान समझ में आ जाते तो ऐसा नहीं होता। भगवान उसी को समझ में आते हैं जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है। जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है वह भगवान को समझ पाता है, ये बात है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के तत्व को जानने वाला व्यक्ति वही है जो भगवान की कृपा को प्राप्त है। परंपरा में आचार्यों से श्रवण किया है तभी वो समझ पाएगा, भक्ति किया है वो समझ पाएगा, ये अर्थ है। तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती हैं। और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद का स्टाइल बहुत अच्छा है अगर आप विचार करें तो। एक शब्द ले लीजिए और उसको लिख दीजिए ब्राह्मण, और इधर लिख दीजिए, मान चलिए ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण लिख देंगे तो शब्द बोलेगा क्या? क्या बोलेगा बताइए? कुछ नहीं बोलेगा। वेरी गुड। तो यानी ब्राह्मण है भगवान का मुख, लेकिन अगर भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है तो कैसा वो शब्द के समान? खाली नाम मात्र का ब्राह्मण है ना? लिख दीजिए मिश्रा, उपाध्याय, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन उससे तो कोई फायदा होगा नहीं ना, कुछ बोलेगा नहीं ना। जरा भक्तों के उपकार के बारे में सोचिए। जिन जिन भक्तों ने हमें कृष्ण भावना के बारे में बताया है, हमें कौन से पंडित जी ने बताया कि कृष्ण भगवान है? आज तक कोई पंडित जी बताया? एटलीस्ट हमारे जीवन में नहीं बताया, आप लोगों को बताया तो अच्छा हो सकता हो, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन सामान्यता देखी तो वैष्णवों के अलावा कोई नहीं बताता है। वो आएगा, आपका हाथ वाथ देख लेगा, तुम्हारा भविष्य ये है वो है, अपना दक्षिणा लेके चला जाएगा। उसको खुद ही मुक्ति से मतलब नहीं है। जब खुद ही मुक्त नहीं होना चाहता तो बताएगा क्या? अब मेरे से आप पूछिए ऑडिटिंग क्या होती है, ये क्या होता है, तो जब हम खुद ही बीकॉम नहीं किए तो कैसे बताएंगे आपको? बताइए। जब पढ़ाई ही नहीं किए तो क्या बताएंगे? है कि नहीं? सीधी सीधी बात है। और वह हम तो देखे थे आईआईटी में, हमारा हेल्थ सेंटर था, वहां एक थे पंडित जी थे, तो वो मुंह में पान चबा रहे थे और सब लोग उनको पंडित जी कहते थे, और उनकी ऐसी अभिमति भी थी कि हम पंडित जी हैं। इसी को द्विजबंधु कहा जाता है। बल्कि देखिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा जाता है, पता है? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। इतना सुंदर सम्मान ब्राह्मण को दिया गया। और वस्तुतः ब्राह्मण का हृदय बहुत उदार होता है, वह वैदिक ज्ञान को समझ करके बताता है दूसरों को।
इसीलिए वो बाकी काम छोड़ता है कि अपना दिमाग भगवान में लगा सके। बाकी लोग तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम दिमाग लगा करके भगवान के बारे में लोगों को बताएं। वो भगवान की महिमा समझ रहा है। कोई ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण मतलब वैष्णव भक्त कह लीजिए, अब वो समझ रहा है कि नाम का अनंत महिमा है, तो लोग को चरण छूकर बोलेगा भाई आप नाम उच्चारण करो। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में कि कैसे प्रचार करना चाहिए। दंते निधाय, दांत में तृण डाल लीजिए और लोगों के दरवाजे में खटखटाइए, बोलिए क्या करिए सर, फिर पहले प्रणाम कीजिए। कह रहे प्रणाम कर रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अच्छा मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्या बात है बताइए, क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा करिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे भूल जाइए और चेतन महाप्रभु की शरण ले लीजिए हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े विनम्रता से ब्राह्मण बताते हैं कि आप प्लीज इस बात को समझें, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवान की भक्ति कीजिए। और नहीं तो अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है, ये है वो है, ये हित करने वाले हैं, वह हित करने वाले हैं, ये समाज के संस्थापक हैं इत्यादि, करता कोई लाभ है नहीं। ये बात है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात कहूंगा, दाएं हाथ से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कितने लोग इस जगत में जानते हैं। एक ब्राह्मण आईआईटी में आए थे तो वो विनोद कर रहे थे कि एक व्यक्ति को देखा दोनों हाथ से खाते हुए, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। बोले कि तुम दोनों हाथ से क्यों खाते हो, तुम दो हाथ से क्यों खाते हो। तो उत्तर था क्योंकि भगवान ने चार हाथ नहीं दिए हैं। ये एक बड़ी चार हाथ होते तो चारों से खाते। इसको यह सब दकियानुसी कहा जाता है। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, बाकी तो भगवान को भोग लगाना और साफ सुथरा रहना वो तो कहाँ कोई जान रहा है। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिलती है, किंतु यहां पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति को कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। किंतु ऐसा पशु, क्या हो गया, बीमार है क्या ये, हाँ नींद, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। असंस्कृत का मतलब होता है अनरिफाइंड, अनरिफाइंड अनकल्चर्ड जीवन, जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन की सफलता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। देखिए मैं कई बार इस बात को कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि हमारे दृष्टि में या आप लोग की दृष्टि में कई बार होगा कि माता पिता को बच्चे लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। सुना है आपने ऐसा? जी हाँ। और वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया है। महाराज का शब्द है कि देखिए वो थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन कहते हैं, मुझे भी बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए एक, कह रहे थे कि एक कुतिया भी अपने बच्चों के वो मुख से राइस पकड़ कहीं से ले आती है और अपने बच्चों का पोषण कर लेती है। तो क्या इसी तरह से मनुष्य जीवन जीना है कि कोई संस्कृति ना दी जाए बच्चों को। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले हैं, वो इसी के लिए थोड़ा बहुत वो कहीं कुछ मतलब थोड़ा पूजा में बैठ गए तो वही संस्कार है। बाकी उनसे पूछो इंसान का जन्म का लाभ क्या है, उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ कोई कोई प्रयोजन नहीं है। तो बताइए, अब पशु झगड़ते नहीं आपस में? आपको नहीं दिख रहा कि रशिया में दो देश के पशु आपस में झगड़ रहे हैं? ये एक ही देश के दो पशु झगड़ रहे हैं? आपको याद है प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट आपको? मानव जीवन पशुओं की तरह झगड़ने, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। आपने वृंदावन में देखा होगा कि बंदर कितनी महत्वपूर्ण बातों में झगड़ा करते हैं, है ना? देखा है आपने? कितना महत्वपूर्ण विषय होता है ना उनके झगड़ा करने के लिए। हाँ हाँ ये मेरा स्थान है, ये तेरा स्थान है। यही मनुष्य भी कर रहा है इसी प्रकार से, क्योंकि कोई उच्चतर उद्देश्य नहीं है। अब वो चाहे देश के स्तर पे हो चाहे घर के स्तर पे हो। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि भक्त लोग भक्ति में आने के बाद और कथा श्रवण करने के बाद भी पशुओं से काउंसलिंग ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात इसका? पशुओं से काउंसलिंग लेते हैं। उस व्यक्ति जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हैं उसे पूछ लीजिए कि क्या उसके जीवन में कुछ है लक्ष्य भगवान की प्राप्ति।
और नहीं तो फिर हम लोग बहुत खतरे में पड़ सकते हैं। यहां पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज का प्रशासन शक्ति असंस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और निर्देव अर्थात सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। अब यही कठिनाई हो जाती है, यह तो अब समाज के स्तर पे है, तो वह कोई सहायता देना ही नहीं चाहते। आप देखो ना, अच्छा आईआईटी कानपुर में अब मैं समझता हूं कि 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए सैलरी है। क्या पढ़ाने के लिए? टेक्नोलॉजी, मतलब शूद्र विज्ञान। और इस विज्ञान का कि आत्मा देह से पृथक है, इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आज तक? पंचवर्षीय योजना कितनी बन चुकी है हमको नहीं पता, 10-11 पता नहीं कितनी बन चुकी। एक भी किसी भी वर्ष में यह विचार नहीं हुआ कि हम तो भाई आत्मा है। कैसे लोगों को इस बात को समझाया जाए कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है? कोई विरोध? और जितनी भी हमारी चिंता रहती है अपने बच्चों के संबंध में, अपने संबंधियों के संबंध में, समानता इसी बात पे रहती है कि उनका पेट कैसे पल जाएगा। अब बुरा नहीं मानिए, लेकिन क्या ये पशु की तरह चिंता नहीं है? उससे अधिक कोई चिंता कर रहा है कि इनका पेट पल जाए या नहीं पल जाए? इससे बाहर तो कोई चिंता कर नहीं रहा। तो पेट तो पशुओं का भी पल ही जाता है। जितनी व्यग्रता आजकल माता पिता को इस बात की होती है कि बच्चे के फिजिक्स में नंबर कितने आए, उतना मेटाफिजिक्स यानी भगवान की भक्ति में कितना नहीं होता है ना चिंता। विचार कीजिए। और अब तो वह सो कॉल्ड विद्या ही तो इससे पेट भी नहीं पलता। तो घटनाएं सारी यही है कि मूल शुरुआत से ही व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा। आप समझने का प्रयास कीजिए। दोनों लड़के आपके साथ में है ना, अगर वैदिक सभ्यता होती तो गुरुकुल चले जाते। अब कठिनाई है कि गुरुकुल अब है भी नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? अब आप कभी इसका कभी विचार किए हैं कि 5 साल से लेकर 25 साल तक जब लड़का अपने माता पिता के साथ रहेगा ही नहीं, ये बात याद नहीं ना हम लोग को, अभी याद भी नहीं होगी। 20 साल तक लड़का जब माता पिता के साथ है ही नहीं तो आसक्ति कैसे हो जाएगी माता पिता में, जरा बताइए। ये पहले मैं सुन लेता था, विचार नहीं करता था। अब मुझे लगता है कि 20 साल, 5 साल की उम्र बच्चा बहुत छोटा होता है, 20 साल जब माता पिता का लिटरली मुख नहीं देखता ना वो, कि और वैदिक ज्ञान कोई असिमुलेट कर रहा है, मतलब आत्मसात कर रहा है, तो वो 25 साल में मान लो शादी में भी शादी करता है, गृहस्थी में जाएगा, तो क्या सारा ज्ञान भर जाएगा उसके चित्त में? कैसे हो सकता है? अब मैं मानता हूं कि ऐसे गुरुकुल है ही नहीं तो कैसे भेजा जा सकता है, लेकिन बात ये है, पहले तो था सिस्टम ऐसा ना, लाखों सालों से तो यही सिस्टम था ना। क्यों? क्योंकि वो एकदम क्लियर था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। और अभी देखिए हम लोग का ऐसा सिस्टम बन गया है कि पूरा 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 इंग्लिश में कहूंगा, लाइफ इज गियर्ड ओनली टू फीड द स्टमक। बस पेट भर जाए इसी के लिए सारी शिक्षा दी जा रही। और नहीं तो बता दीजिए, चैलेंज है कि जो भी शिक्षा पढ़ते हैं उसमें कौन सा आध्यात्मिकता का मूल्य सीख रहे हैं? आप में से कोई ने, जिसने भी कोई आज तक पढ़ाई करी है, या मैंने भी जो पढ़ाई करी है। इसीलिए प्रभुपाद इसको स्लॉटर हाउस एजुकेशन सिस्टम कहा करते थे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। अब बड़ी सुंदर बात है, आप भगवत गीता में क्या सुनते हैं? अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति शांत नहीं है उसको सुख कहाँ है? और बताइए कि ऐसा कौन सा नेता है जो खुद शांत हो? जब नेता खुद ही शांति नहीं है तो चेलों को शांत कैसे कराएगा? यानी कि वो खुद ही सुखी नहीं है तो फिर चेलों को कैसे सुखी कराएगा? मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है। जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। मतलब भगवान का ज्ञान लोगों को बताया जाना चाहिए। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। अब पता नहीं, कभी कभी लोगों के मन में मेरे प्रति कुछ संशय आता है कि हम गुरु की आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अब अंधा है क्या वो व्यक्ति जो लिखा हुआ दिख नहीं पा रहा है? हम बहुत कठोर बोल रहे हैं। जो व्यक्ति कभी भी मेरे प्रति शंका कर रहा है कि मैं गुरु की आज्ञा मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, तो वो 1 नंबर का गधा है और वो अंधा है। दिख नहीं रहा है प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? अब आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं क्या कहूं, बताइए। दिख नहीं रहा है प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही संभव है। क्या प्रभुपाद जी चाहते हैं, गुरु महाराज क्या चाहते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब मैं ये नहीं कर रहा हूं क्या?
हमको बहुत क्रोध आता है इस बात में। बोलने से पहले सोच लो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या क्या मेरा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भागवत का प्रचार करना है, भागवत का ज्ञान प्रचार करना है। केवल किताब पकड़ा देने से ज्ञान नहीं मिल जाता है। अगर किताब पकड़ाने से ज्ञान मिल जाता तो फिर आप स्कूल में क्यों बच्चों को भेजते? किताब पढ़ा दीजिए, बस किताब पकड़ा दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चा जैसे अबोध है वैसे आप और मैं भी अबोध है कि नहीं? तो क्या केवल किताब पकड़ाने से समझ जाएंगे वो लोग? सब लोग पढ़ लेते हैं। हमको तो दीक्षित भक्त बोले, प्रभु जी भागवत आके रखी थी, पन्नी में पैक थी, हम तो खोले ही नहीं इसको, समझ ही नहीं आता था क्या था। ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम सीखें और लोगों को बताएं। ये प्रभुपाद जी की स्पष्ट इच्छा है। अब उसको और क्या कहा जाए कि हम गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज क्या कर रहे हैं बताइए? पूरा जीवन समर्पित कर दिए भगवान की भक्ति के प्रचार करने में। अरे इतनी तो अकल होनी चाहिए सबको ना बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं। बेवकूफ। अब और क्या बोला जाए? और प्रभुपाद क्या बोले आपको? क्या और कोई स्पष्ट तरह से बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन का उद्देश्य, क्या करना चाहिए? और मुझको अगर समझ में आ रहा है तो मैं क्यों ना बोलूं भगवान के बारे में, बताइए। और क्लियर है क्या बताइए? प्रभुपाद के तात्पर्य से बोल रहे हैं ना, सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। और बहुत स्पष्ट है। प्रभुपाद पता क्या बोलते हैं? आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूं, काटेगा कौन मेरी बात को? कूली को भी प्रभुपाद कहते हैं कि हम ऐसे प्रचार करना चाहते हैं कि कूली भी गुरु बन जाए, कूली को भी समझ में आ जाए कि कृष्ण भगवान है, कूली भी भागवत बोले। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के इंट्रोडक्शन में बोल दिए हैं कि हमारी बहुत इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है कि पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत का प्रचार होना चाहिए। इसीलिए तो प्रभुपाद रात रात भर जग जग करके ये तात्पर्य को लिखे हैं, क्योंकि भागवत के आलोक में एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि कौन भगवान है, उनकी प्राप्ति मुझे कैसे करनी है, क्या तरीका है। नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? बिल्कुल स्पष्ट है कि आ रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि मैं पालन नहीं कर रहा हूं? हमको इस पर तो बड़ा क्रोध आता है, इस बात में तो बहुत क्रोध आता है। कैसे बोल रहे हैं कि क्रोध नहीं कर रहे हैं? केवल प्रभुपाद जी की जय बोलने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी की जय करवानी है, उनके जो संदेश है वह भागवत को हमें सब को बताना है यथासंभव जितना हो सके। मैं भी एंग्री ऑन दैट पॉइंट कि लोगों के पास अकल ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। देख रहे हैं गुरु जी आगे नहीं दे रहे हैं आपको, प्रभुपाद गुरु ने महाराज नहीं हमारे। फिर शिक्षा गुरु कब हैं? जब शिक्षा पालन करे तब ना शिक्षा गुरु हैं। हमारे शिक्षा गुरु चाहे कुछ भी हो, उसे जो भी शिक्षा बोले हम पालन नहीं करें तो शिक्षा गुरु हुआ कहा? फिर मैं शिक्षा शिष्य नहीं हुआ ना? इज इट नॉट? अरे ये बताइए कि अब हमको याद है अच्छे से हिस्ट्री का एग्जाम था चौथी क्लास में और तैयारी नहीं किया, मैं कहा फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। मम्मी खूब चाटे मार मार के हिस्ट्री पढ़ाई। हिस्ट्री मम्मी ने पढ़ाया ना, तो भागवत मम्मी नहीं पढ़ा सकती हैं, मम्मियां नहीं पढ़ा सकती हैं। मम्मियों को समझ में आएगा तो मम्मियां भागवत पढ़ाएंगी, मम्मियों को समझ में नहीं आएगा तो मम्मियां नहीं पढ़ाएंगी, न पापा पढ़ाएंगे। ये बात है। मेरे मामा जी बहुत बुद्धिमान है, भौतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब उनकी बच्चियों ने प्रश्न किया, और तब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब अराउंड 2004-5 की बात कर रहा हूँ, कि पापा हम लोग मर जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ तुम भी मरोगे। आप भी मर जाओगे? तो हाँ आप भी मरेंगे। सब लोग मर जाएंगे? तो हाँ सब मर। फिर मरने के बाद क्या होता? कहते भैया से पूछो। तो जो मुख्य बात है, जो कि हम हर व्यक्ति को मरना ही है, उसका प्रश्न किसी और से पूछो। तो फिर आपने अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं किया? सीखा क्यों नहीं? विचारनी बात है ना। सभी के हृदय में ये अग्नि होनी चाहिए, कुछ तो हम श्रीमद् भागवत का प्रचार करें, कुछ तो लोगों को भगवान के बारे में बताएं। मानव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम होटल में गए थे तो वहां पे संतोष कृष्ण प्रभु की पत्नी है, तो उनसे एक माता जी क्लास के बाद पूछी, ये हरे कृष्ण मंत्र से भी उद्धार होगा? हाँ हाँ इसी हरे कृष्ण मंत्र से ही उद्धार होगा, इसके अलावा कोई? अच्छा इसमें दीक्षा की जरूरत नहीं? नहीं इसमें कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, इसके द्वारा उद्धार होगा। इतना बोले हुए भी दिक्कत है। हमको बहुत खुशी हो रही थी। क्लास के बाद वो माता हमसे नहीं आई थी पूछने के लिए, माता सुना नहीं हरे कृष्ण मंत्र से ही उद्धार होगा, हरे कृष्ण। तो यही कर दो ना, क्या दिक्कत है? ये करने में भी दिक्कत है? आसपास के लोगों की बात सुनकर के तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। नहीं तो लोग क्या क्या मंत्र बोलते हैं। एक भक्त बता रहे, अभी तो दीक्षित हो गए, इंगड़िंग बिगड़िंग मिगड़िंग मुंगड़िंग मुंग, कोई ऐसा मंत्र बोलते थे उससे उद्धार होने वाला था, कुछ इंगड़िंग बिगड़िंग हो जाता। सीरियसली इंगड़िंग बिगड़िंग करते थे कुछ वो। तो कहाँ कहाँ लोग श्रद्धा लेकर रखे हुए, हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलते थे। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपके हृदय में इच्छा है तो जरूर भगवान आपको एम्पावर करेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा इच्छा भगवान की है। और जैसे आप कम से कम अपने बच्चों को आप लोग लेके आ रहे हैं, कुछ तो सुन रहे हैं, कृष्ण 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 नहीं पड़ा आपको? हाँ, बाकी कुछ ना समझ में आए, कृष्ण कृष्ण कुछ तो सुनाई पड़ रहा है ना।
और थोड़ी देर बड़े हो जाएंगे तो कुछ आगे सुनाई भी पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हमको सबसे अच्छी बात क्या लगी अपने जीवन में, सबसे अच्छी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग देखा मैंने, मेरी दीदी वृंदावन में रह रही थी जब हम गौशाला में रहते थे और पता नहीं लेक्चर चल रहा होता था, माँ सुनती रहती थी, तो एक दिन उसने अपनी बेटी को कहा, 3 साल की बेटी को, देखो तुम खाना खाओगी नहीं ठीक से तुम्हारा देह खराब हो जाएगा। तो कहती मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। बताइए, 3 साल के बच्चे को भी सुन करके ये समझ में आ जा रहा है, समझ में आए ना, लेकिन रिपीट करते रहे, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। किसी बच्चे के लिए बोलना ये आश्चर्य नहीं लगता आपको कि मैं देह, एकदम स्पॉन्टेनियसली बोलते ना, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। इसका मतलब बच्चों को समझ में आता है, बार बार रिपीट करते हैं तो समझ में आ जाता है बच्चों को। ठीक है, मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आश्रित लोगों का वध कर देते हैं। वहां फिर अब वो यही कृपा है कि वो मार काट के खत्म करें। अगला श्लोक देख लेते हैं। अब यहाँ पे गुणावतारों का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं, इजी है, फटाफट हो जाएगा ये। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाः स्थाने थ धर्ममख मनवन मरावनीशः अन्ते द्वधर्म हर मन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमः पुरुषक्ति भाजः। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं यानी ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। तपस्या का मतलब देखिए, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और उसी से उनको सृष्टि करने की शक्ति मिलती है। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं। तो प्रश्नों का, क्या विष्णु पहले नहीं रहते हैं? लेकिन आप जानते हैं कि जब सृष्टि हो जाती है तो विष्णु अपना कार्यभार संभालते हैं, उनको पालन करने का ये अर्थ है। भगवान विष्णु की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्तियों के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। ध्यान दीजिए कि भगवान विष्णु भगवान की शक्ति की प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन क्योंकि वह गुणावतार के रूप में सत्वगुण को स्वीकार कर रहे होते हैं, सन्निधि और नियामक के रूप में, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है। सर्गे, सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या। ठीक है। अहम यानी मैं यानी ब्रह्मा, नव ऋषि यानी 9 ऋषिगण मरीचि आदि, ये प्रजेशा जो प्रजा उत्पन्न करने वाले हैं अर्थात प्रजापति जैसे मरीचि आदि हैं सब में, अथ निश्चय ही रहते हैं, मतलब सब रहते हैं, यानी कि भाई तो स्पष्ट है, शुरुआत में ब्रह्मा जी थे और वो प्रजापति थे, उसके आगे सृष्टि होती है। स्थाने, स्थान का मतलब होता है स्थिति, सृष्टि का पालन करते समय मध्य में धर्म यानी धर्म, मख यानी भगवान विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, मख मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ मतलब विष्णु, ये अर्थ है। मनु मनुष्यों के पिता, अमर मतलब देवता जिन पर पालन का भार है, और अवनीशः, अवनी मतलब पृथ्वी और ईशः मतलब नियामक, तो अवनीशः का मतलब हो गया विभिन्न लोगों के राजा रहते। अंतेतु किंतु संहार काल में अधर्म, हर यानी शिव, मन्यु वशः क्रोध के वशीभूत असुर आद्य यानी नास्तिक आदि, इमा यह सभी पूर्व शक्ति भाजा परम शक्तिशाली भगवान के माया विभूत माया शक्ति के प्रतिनिधि हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहने का अर्थ यह है कि इनकी प्राधान्यता होती है। शुरुआत में प्रजापति आदि रहते हैं, जब स्थिति रहती है तो देवता रहते हैं, राजा रहते हैं, और भगवान विष्णु ने सबका पालन करते हैं। और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तो शिव जी एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कह लीजिए, और नास्तिक आदि बहुत होते हैं। होता यह कि जब शिव जी देखते हैं कि भाई धर्म का पालन हो ही नहीं रहा, तब वो क्रोधित हो जाते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय हो जाती है। श्रीधरी, सृष्टि आदि कार्यों की भिन्नता के कारण माया के गुणों के अवतार रूपी विभूतियों को बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, गुणावतारों के बारे में बोल रहे हैं, जिस समय स्थिति की बेला होती है उस समय वे विष्णु, धर्म, मनु देवता और राजाओं के रूप में अवतीर्ण होती है। संहार के समय वे ही रुद्र, मन्युवशा सर्प होती है। मन्युवशा मतलब क्रोधवश सर्प होते हैं, जो सर्प आदि बहुत क्रोधित होते हैं। सृष्टि के समय तपस्या ब्रह्मा तथा नव प्रजाभूतियों के रूप में आविर्भूत होती है। क्रम संदर्भ, यह कथन मात्र भौतिक उपाधियों के दृष्टिकोण से दिया गया है, क्योंकि वस्तुतः भगवान सभी कुछ नियंत्रित करते हैं। क्योंकि यह कहा गया है, क्या कहा गया है इससे पहले बता दे रहा हूं। देखिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु सृष्टि की शुरुआत में नहीं रहते या प्रलय के समय नहीं रहते, वे रहते वही हैं, लेकिन एक उपाधि की दृष्टि से कहा गया है। उपाधि का मतलब प्रजापति, ब्रह्मा, ये सब एक डेजिग्नेशन है।
तो भगवान विष्णु को डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन वह गुणावतार के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन नहीं, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु उनकी शक्तियों की विभूति है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान स्वयं ऐसा है, स्वयं शक्तिमान है। इसीलिए क्योंकि कहा गया है पहले ही ब्रह्मा जी के द्वारा, सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, उनके द्वारा नियुक्त होकर मैं सृजन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हरो हरति तद्वशः, उनके वश में रहकर शिव जी हरते हैं अर्थात प्रलय करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेणा, पुरुष के रूप में विश्व की परिपाति यानी पालन करते हैं। त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों को स्वीकार करके भगवान विष्णु ऐसा करते हैं। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। श्रीमद् भागवत 2:6-32, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में आदि प्राणी ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति, यह यथार्थ धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव रहते हैं, किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। ध्यान दीजिएगा कि विष्णु स्वयं भगवान है। विष्णु सतगुण के, ब्रह्मा रजगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार ये भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में फंसे हैं मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और उसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। इसको बस मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को वैष्णव धर्म में ले आया गया तो अब वह भगवान के पास जाएगा ही। एक समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे लिखा है सर्वाधिक अवसर मिलता है। इसका मतलब क्या है? एक बार कोई व्यक्ति भक्ति के फोल्ड में आ गया, भक्ति के संरक्षण में आ गया है, तो भले ही विफल हो जाए लेकिन अब उसको कर्म के नियम को बाईपास करके जन्म दिए जाएंगे ताकि वह भक्ति में आ जाए। क्या इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं? एक बार कोई व्यक्ति भक्ति के संपर्क में आ जाए, प्रसाद खाया है, भगवान को प्रणाम किया है। आपके बच्चों ने भगवान को प्रणाम तो किया ही होगा ना, रोज ही करते हैं। तो ये सब भगवान की भक्ति, भगवान के चरम उपदेश का एक यह अंग है कि नहीं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। बच्चे का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? मुकुंद। यहाँ भगवान कहाँ है? देख सकते, बता सकते हो? इस रूम में कहाँ पे है? वहां पे एकदम स्पष्ट बच्चे को पता है कि भगवान यहाँ पे है। और जो नास्तिक को भगवान तो सब जगह है, वो नहीं बता पाए कि भगवान कहाँ है। अच्छा बेटा, पानी कहाँ है इस रूम में? यस, देख लिया उसने। अब ये देख लिया कि इस बोतल में पानी, इसको बच्चे को पता है कि ये पानी है, तब ना बता पा रहा है कि पानी है। कुछ आप समझ रहे हैं? छोटा बच्चा जो बिल्कुल ना जानता हो, उसे पूछ लो पानी कहाँ है तो वो नहीं बता पाएगा। कुछ आप बात समझ रहे हैं? इज इट ओके? तो ये जानना जरूरी है ना कि जल कहाँ है। तो ये भी तो बच्चे लोग सीख गए ना सुन सुन करके कि हाँ ये कृष्ण भगवान यहाँ पे, भगवान यहाँ पे, भगवान है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा अवसर अगर किसी को दिया गया, किसी भी जीव को दिया गया, तो आपने भगवान की सेवा करी। पहले तो इसमें स्पष्ट समझ लीजिए, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सेवा भगवान की करी है। और अब वह भगवान के फोल्ड में आ गया, भगवान उसको एक्स्ट्रा फेवर देंगे, वो अगला जन्म फिर मनुष्य का प्राप्त करेगा, फिर भक्ति करेगा। ये बहुत बड़ा उपकार है। अब अपने बच्चों को, आप तो कुछ भी आपके बच्चे ना करे, धाम में आके रह रहे हैं तो वो तो अपने आप में भक्ति है कि नहीं? कुछ भी नहीं करे, वो अपने आप में पांचवी भक्ति है कि नहीं? सर्व समर्थ साधन। और उसमें भी जाके भगवान को देखना, तिलक लगाना। हम लोग लगाए थे तिलक, पता भी नहीं था। हमेशा कोई, बहुत से भक्त यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा इस तरह का तिलक, है कि नहीं? हाँ, मैं फिर से एक उदाहरण आज, अच्छा मैं उदाहरण मन में आ ही रहा था और यहाँ पे है तो मैं बोल देता हूँ। आपने कभी कभी देखा है कि लंबी लाइन लगी होती है
और उसमें आपका हमारा कभी जुगाड़ होता है, किसी व्यक्ति समर्थ व्यक्ति से कहता है, अरे तुम क्या लाइन में लग गए, चलो हमारे संग चलो, वो लाइन क्रॉस करके आपको आगे ले जाता है, आपका टिकट कट जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या नहीं, देखते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, भक्ति करता है, तो वो भगवान का व्यक्ति हो जाता है। तो भगवान उसको कर्म के अनुसार देह नहीं देते हैं, वो अपने अनुसार देह देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी भक्ति करके वह उनके पास आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उदाहरण हमको बहुत अच्छा मन में आया था कि ये दृष्ट है, देखा गया कि नहीं? छोड़ी छोड़ी, हमें जब मंदिर में अधिकारी थे हम, तो हम ऐसा कई बार करते थे, हमारे मित्र लोग, अरे क्या तुम लाइन में लगोगे, हट चलो मैं संग एंट्री करा देता, चलो चलो कृष्ण हले प्रसाद खाओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, कोई ऐसा मैं विशेष नहीं हूं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कर ही देता है व्यक्ति। तो जो व्यक्ति भगवान के फोल्ड में आ गया, अब उसको दोबारा जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ पा रहे हैं मेरी बात? लाइन कौन सी लगी? 84 लाख योनियों की लाइन है, उसको करने के बाद नंबर आता, चलो अब तुम इंसान बनोगे, भक्त बनोगे कुछ हिसाब नहीं, इंसान बनोगे, इंसान बनने का मौका दिया जाएगा। अब वो इंसान अगर भक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं किया है तो वो क्या बनेगा कुछ पता नहीं, फिर लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, अगले दिन फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना। फिर वो नंबर कब आएगा कुछ कह सकते नहीं, लेकिन अगर किसी को प्रसाद दिया है, भगवान की भक्ति, किसी तरह संपर्क टच हो गया है किसी तरह भक्ति का, तो अगला जन्म तो उसका मनुष्य का मिलना ही है। प्रसाद खाने वाले व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिलता है। और लोगों को बड़ा उसमें मतलब संदेह होता है, लिखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं है कि शास्त्र कहता है कि केवल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से 100 पीढ़ियों को उद्धार कर रहा है, तो उसका अगला जन्म मनुष्य हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। आप में से भक्तों को अनुभव होगा कि बहुत कुछ कुछ गलती करते भी हैं, लेकिन कृष्ण छोड़ते नहीं है कि नहीं? लगता बस बस अब तो भगवान माफ करेंगे ही नहीं, हो गया, लेकिन नहीं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए किसी पे अगर सबसे बड़ी कृपा करनी है तो उन्हें भगवान की भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न तो आज है नहीं, आगे की चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे कल की अवतार के बारे में और गुण अवतारों के बारे में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।